सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं आज के डिवोशन के लिए। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं, आप हमें संभालते हो और आप हमें प्रोटेक्ट करते हो। इसीलिए जाने अनजाने में कोई पाप किए, कोई गुनाह किए तो आप हमें माफ़ करना और तेरे अनुग्रह में और तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमें अगुवाई करो, ताकि हम आपके ज्ञान से ज्ञान रख सके और नाश ना होए, बल्कि तेरी इच्छा अनुसार हम आगे बढ़ सके। क्योंकि होशे का 4:6 में कहता है कि मेरे लोग ज्ञान ना रखने के कारण वो नाशवान हुए और मैं उन्हें छोड़ दिया, उनके बाल बच्चों को भी छोड़ दिया। प्रभु यीशु, हमें उस प्रकार की जीवन नहीं, बल्कि हम आपकी वचनों के आधार पर जीवन जी सके, आप हमें अगुवाई करें। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, जीवित और बड़ा करने परमेश्वर इस डिवोशन के लिए धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन। ओके, हम लोग याकूब का किताब में है और मैं सभी के लिए प्रार्थना करता, रचना और उसकी बेटी प्रीति के लिए प्रार्थना करिए। और नरसिंहपुर में अभी एक बहन का पति ख़त्म हो गया, उनकी 4 बच्चे हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करिए। उनका नाम लज्जावती है। ओके, और हम लोग याकूब का सीरीज कर रहे हैं। कल हम लोग देखें परीक्षाएं, धीरज, बुद्धिमानी और विश्वास। ओके, याकूब का पहला अध्याय 1 से 8 और आज हम देखेंगे याकूब का पहला अध्याय 9 से 18। धन, प्रलोभन, नया जन्म। धन, प्रलोभन, नया जन्म। सबसे पहली बात हम देखते धन के ऊपर। ओके, 9 वचन से लेकर 11 वचन तक इसमें कहता है, दीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड करे। दीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड करे। जो दीन होता है वो ऊंचे पद पर घमंड करेगा। दीन बनो, ऊंचाई में उठो चढ़ोगे। और धनवान अपनी नीची दशा पर, क्योंकि वह घास के फूल की तरह जाता रहेगा। क्योंकि सूर्य उदय होते ही कड़ी धूप पड़ते हैं और घास को सुखा देती है और उसका फूल जड़ जाता है और उसकी शोभा जाती रहती है। इसी प्रकार धनवान भी अपने मार्ग पर चलते चलते धूल में मिल जाएगा। ये धनवान के ऊपर बात करता है, तो इसीलिए जरूरी है कि आपको मुझे समझना और जानना। धनवान को ना, जो लोग दीन होते हैं, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी क्या हुआ, स्वर्ग छोड़ के इस धरती पर उतर आया और दीन बना। वह हर एक गुनाहों को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर बलिदान हुआ। तेरी दया और कृपा, उसकी दया और कृपा धनवान के ऊपर हम लोग जो वचन पढ़े, और हम देख सकते हैं इसमें एक गरीब स्मरण दिलाता, एक गंभीर स्मरण दिलाता, या यहाँ पर कैसे स्मरण दिलाता एक धनवान के लिए। 9 वचन के लिए, धनवानों को घास के समान तुलना किया, जिनके पास धन है और धन पर जो लोग घमंड करते हैं। और सूर्य को एक ऐसा दर्शाया जो धन खत्म होता है। जब इंसान का धन खत्म हो जाएगा तो वो आँच लग के जल जाता। जो आजकल की जो गर्मी है इतनी चल रहा, तो सब सुख रहे और लाइट हम लोग के यहाँ उड़ रहा, जल रहा, आग निकल रहा, तो ये सारी चीजें घास के समान धनवान का। और जब खर्च होता है वो सूर्य की किरण के समान, जब घास पर लगता है घास सूख जाती है और सुखा देती है और उसका फूल जड़ जाता है और उसकी शोभा जाती रहती है। इसी प्रकार धनवान भी अपने मार्ग पर चलते चलते धूल में मिल जाएगा। तो इसलिए पहले जो वचन कहता, दीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड करे ना, यहाँ पर एक गंभीर स्मरण दिलाता है कि यहाँ पर हमारा स्तर नहीं कुछ भी, परंतु अनंत काल में क्या होगा यही हमारी सोच होना चाहिए। यहाँ के लिए हमें सोचने की जरूरत नहीं। या हमारी इफिसियों की किताब में कहता कि हम परदेसी, हम यहाँ के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं और
हमें अनंत काल की लिए सोचना चाहिए, अनंत काल की चीज। कंगाल को भी अपने महिमा युक्त भविष्य पर आनंद करना चाहिए। दूसरा अध्याय, जैसे हम आगे बढ़ेंगे, दूसरा अध्याय 1 से 13 में भी कहा कि कंगाल जो होते हैं, वो दीन लोग जो होते हैं, वो लोग भी महिमा युक्त भविष्य के लिए आनंद मानना चाहिए। 12 से 15 वचन में हम देखते हैं प्रलोभन के ऊपर। 12 से 15 वचन, धन्य वे मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खारा निकाल कर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। यह है प्रलोभन। मसीह जीवन में हमेशा प्रलोभन आएगा, और इस प्रलोभन से बचने के लिए आपको बाइबल स्कूल, बाइबल की अध्ययन, सिद्धांतों में बढ़ना, विश्वास में स्थिर रहना और परीक्षाओं का सामना करना, ये सारी चीजें आपके लिए जरूरी है। कई सारे लोगों को प्रलोभन आया, जैसे कि हवा, यीशु मसीह, कई सारे लोगों को ऐसा प्रलोभन आया है, और वो लोग, कुछ लोग गिरे हैं और कुछ लोग खड़े रहे। यीशु मसीह को देखेंगे, जब यीशु मसीह को प्रलोभन हुआ तो उसने शैतान को अपने वचन के द्वारा सामना किया। यहाँ पर वचन जो कहता है, वचन 2 में जिस प्रकार कहा था ना, जिस प्रकार हम लोग कहे थे, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो उसको पूरी आनंद की बात समझो, यानी कि दुख भोग या कष्ट। वचन 2 के समान शब्द वहां, इसका अर्थ है दुख भोग से प्रमाणित होना। दुख आएगा, तकलीफ आएगा, सताव आएगा, हमें खड़े रहना, हमें आनंद मानना, हमें परमेश्वर को लड़ने देना, परमेश्वर उसका सामना करेगा। यहाँ पर इसका अर्थ है पाप हेतु प्रलोभन, और पाप जो अभिलाषा से उत्पन्न होता मृत्यु को जन्म देता है। ये क्लियरिटी दिया है यहाँ पर। क्या कह रहा देखिए, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु आ जाता है। समझ रहे हैं? तो ये क्लियरिटी दिया है यहाँ पर। तो हमें प्रलोभन से बचने के लिए क्या करना चाहिए? प्रलोभन से बचने के लिए यीशु मसीह ने वचनों का प्रयोग किया। हमें वचन और डॉक्ट्रिन को अच्छी तरह से सीखने की जरूरत है, और वो प्रैक्टिकली जीवन में अप्लाई करने की जरूरत है। कई बार हो सकता है आपके घर परिवार में कोई बीमार हो, आप धैर्य नहीं रख पा रहे, कोई मदद करने वाला नहीं है, आप सिर्फ मदद कर रहे हैं और बाकी लोग आराम से जी रहे हैं। कई लोग अलग अलग जगह पे आ नहीं रहे, कोई आप उस पेशेंट के साथ आप हो, तो ऐसे समय पर आपको धीरज धरने की जरूरत है, संयम रखने की जरूरत है। कई बार हमारी शब्द लोगों को तकलीफ पहुंचा सकता है, या आपका पास के लोग आपको जानते हैं, आप एक मसीह हो, जब आपकी शब्द सुनेंगे तो हो सकता है वो लोग गलत समझे आप कि ऐसे मसीह लोग होते हैं। कई बार आपको मुझे समझने की जरूरत है, इसीलिए नम्रता पूर्वक हमें परमेश्वर की वचनों में, डॉक्ट्रिन में बढ़ने की जरूरत है। फिर हम देखते हैं नया जन्म, 16 से 18 वचन में, मसीह की नई जन्मी आत्मा, विश्वासी की नई जन्मी आत्मा। ये जो लोग विश्वास करते हैं उनके अंदर एक पवित्र आत्मा है, नया जन्म हुआ है उनका। वो लोग प्रलोभन, बोलते ना कि आज संसार के लोग मरे हुए हैं, और जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनका एक जन्म हो जाता है। यहाँ पर कहता वचन 16 से लेकर 18 में देखिए, हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से और ज्योतियों की पिता
की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना आदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल ठहरे। क्या आप प्रथम फल ठहरना चाहते हो? तो वचनों के आधार पर आप जीवन जियो। जिस तरह से वो कहता वचन ना, आदल बदल नहीं कर सकता। आपको एक परमेश्वर वरदान दिया, आपको नया जन्म हुआ और आपको पवित्र आत्मा मिला और आप आगे बढ़ रहे हो, और आप इस नया जन्म को किस तरह से आगे ले जाओगे, इसमें कुछ बातें मैं बोलना चाहता। जिस प्रकार अभिलाषा पाप को जन्म देती है और पाप मृत्यु को उत्पन्न करता है, उसी प्रकार परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा और यीशु मसीह के नाम पर नई जन्मी आत्मा को उनमें उत्पन्न करता है। अद्भुत बात है नहीं? जिस तरह हम लोग वहां पर देखें, पाप अभिलाषा किस तरह पाप बढ़ता और पाप मृत्यु को जन्म देता है, यहाँ पर किस तरह परमेश्वर लोगों को जन्म देता है। अलग दो तरीका समझ रहे हैं। और कहता है उत्पन्न करता है, जो उसके उत्तराधिकारों को व्यवस्थित करने चुने गई है। उसकी जो अधिकारों को व्यवस्थित करने के लिए, उसके प्रेम को लाने के लिए, उसके अनुसार जीवन जीने से कई सारे लोग आपको जीवन से प्रभावित होंगे। कई सारे लोग आपकी स्वभाव से परमेश्वर को जानेंगे और मृत्यु से नया जन्म में आएंगे। जो उसके चुने गए हैं, जो अंतहीन युगों के द्वारा अनंत काल तक रहेंगे। और पतरस भी यही बात कहता है। पतरस का अगर हम देखते हैं, पहला पतरस का पहला अध्याय वचन 23 में, तो यही बात कहता है। मैं वो वचन पढ़ के सुनाता, पतरस का पहला अध्याय वचन 23 में देखिए क्या कहता है। क्योंकि तुमने नासवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। जिस तरह पाप गर्भ धारण करता, अभिलाषाएं खींचकर पढ़कर गर्भ धारण करता है, उसी प्रकार परमेश्वर का वचन हमें नया जीवन देता। परमेश्वर का अविनाशी बीज हमारे अंदर आता है, और वही अविनाशी बीज परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाते हैं। एक अद्भुत सिद्धांत है जो याकूब बता रहा। याकूब करीबन 30 साल तक एक अध्यक्ष बना रहा एक कलीसिया में, अंतकिया की कलीसिया में 30 साल तक वो सेवकाई की, और वही बता रहा। मैंने इसलिए कहा कि ये नीति वचन है नया नियम का। पुराने नियम का नीति वचन, ये नया नियम का नीति वचन है। पतरस भी परमेश्वर के वचनों के लिए बोलता है कि वह गर्भ के बीज के समान है, जो एक मसीह विश्वासी में या मसीही में नई जन्म की आत्मा उत्पन्न करता है। पहला पतरस पहला अध्याय वचन 23 में ये था। हम लोग दूसरी भाग जो किया याकूब की किताब में, धन प्रलोभन नया जन्म। फिर कल हम देखेंगे, या सोमवार या मंगलवार को हम देखेंगे, सोमवार को भाषा वचन पवित्र धर्म 19 वचन से लेकर 27 वचन। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं। पिता हम प्रार्थना करते हैं, लज्जावती आप उसको स्पर्श करो। पति को खोया बच्चे अपने पिता को खोए, प्रभु यीशु उस घर में शांति प्रेम रहे। हर एक दुश्मन की चाल से उन्हें बचाना। हर एक टूना टुटका तमाम चीज़ों से लोग गुजरते हैं प्रभु यीशु। लोग कई बार जलन रखते हैं जब कोई बढ़ता है तेरे राज्य में, तेरे अनुग्रह में, तो लोग शैतान उसके पीछे रहता और विरोध करता है। प्रभु यीशु आप उन्हें बल और शक्ति के साथ अगुवाई करना। तेरी अनुग्रह, तेरी दया और तेरा करुणा उन पर बनाए रखना। प्रीति के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, आप उसे छूना, अभी इसी समय छूना और पूर्ण रूप से उसे चंगाई देना। उसकी माता जी के लिए भी धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। रचना जी को आप उनको छूना प्रभु यीशु, और तेरी दया की बाउंड्री में बनाए रखना प्रभु यीशु।
कोई भी कुछ कहे प्रभु यीशु मसीह उनकी विश्वास को टूटने मत देना। तेरी दया और कृपा रहे। हाड़ मांस लहू से बल दीजिए प्रीति को, और पूर्ण रूप से चंगाई दीजिए। विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। शुभ दिन आपका।